बार फिर से बड़े सियासी बदलाव की ओर बढ़ रही है। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद योगी सरकार में चेहरों का संतुलन बदलेगा, या क्या योगी आदित्यनाथ अब अखिलेश यादव के बागी विधायकों को अपने खेमे में शामिल करेंगे? और क्या साल 2027 की तैयारियों के तहत मंत्रिमंडल में नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं? ये सवाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार उठने लगे हैं। वजह है, भारतीय जनता पार्टी को रविवार को जैसे ही प्रदेश अध्यक्ष नया मिलता है, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें तेज हो जाती है। जी हां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को रविवार को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल चुके हैं, तो अब योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में फेरबदल की जो अटकलें हैं वो भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि बीजेपी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार और संगठन दोनों ही स्तर पर कुछ बड़े फैसलों की तैयारी में है। चर्चाओं की माने तो दिसंबर महीने में ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल संभव है। खरमास के बीच 31 दिसंबर से पहले बदलाव किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच मौजूदा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ ही 1 से 2 राज्य मंत्रियों को अब कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है और कुछ नए चेहरों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। अब खास बात यह है कि ये पूरा फेरबदल जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए साल 2027 के चुनावी गणित को ध्यान में रखकर किया जाएगा। फिलहाल बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के समेत 54 मंत्री हैं। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल में अधिकतम 60 सदस्य हो सकते हैं, यानी कि 6 नए मंत्रियों को शामिल करने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सूत्रों की अगर हम मानते हैं तो कुछ मौजूदा मंत्रियों को भी हटाए जाने की जो चर्चाएं हैं चल रही हैं। ऐसे संभावित विस्तार में समाजवादी पार्टी के जो बागी विधायक हैं उनको भी जगह मिलने की यहाँ अटकलें हैं। बताया जा रहा है कि सपा के 2 से 3 बागी विधायक मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें कि पूजा पाल और मनोज पांडे के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पूजा पाल, आपको याद होगा, हाल ही के दिनों में उस वक्त सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की खुलकर तारीफ कर दी थी। ये बयान बाद में उनके लिए बेहद ही भारी पड़ गया था और समाजवादी पार्टी ने उन्हें फिर पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इसके अलावा बता दें कि महेंद्र सिंह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। अब आपको ये बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब योगी सरकार में फेरबदल की तैयारी हो रही है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2022 में बनी एनडीए सरकार का पहला मंत्रिमंडल फेरबदल 5 मार्च 2024 को हुआ था। तब लोकसभा चुनाव से पहले किए गए इस फेरबदल में पूर्वांचल से सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह चौहान को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अनिल कुमार और सुनील शर्मा को भी जगह मिली थी। साल 2022 में सरकार गठन के समय जातीय समीकरण को साधते हुए पिछड़ा वर्ग से 20, दलित वर्ग से 8, ब्राह्मण से 7, क्षत्रिय से 6, वैश्य से 4 और 2 भूमिहार मंत्रियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा कायस्थ, सिख और मुस्लिम समाज से भी एक मंत्री बनाए गए थे। उस समय कुल 5 महिलाओं को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई थी। मार्च 2024 के फेरबदल में भी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया था। लोकसभा चुनाव के बाद तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद जो कि केंद्र में शामिल हो गए थे, इसी वजह से प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव की गुंजाइश बन गई थी। अब दूसरे फेरबदल की तैयारी सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव 2027 को ध्यान में रखकर यहाँ पे की जा रही है। चर्चा है कि कुछ मौजूदा राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दोनों के पूर्वी उत्तर प्रदेश से होने के चलते जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मंत्रिमंडल में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलने की जो संभावनाएं हैं वो जताई जा रही हैं। अब आपको ये भी बता दें कि भूपेंद्र चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो कुल मिलाकर साफ संकेत ये मिल रहा है कि नए प्रदेश अध्यक्ष के बाद योगी सरकार में होने वाला ये फेरबदल सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं होगा, बल्कि साल 2027 की राजनीतिक बिसात बिछाने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम भी साबित हो सकता है। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और देश दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।